लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर्स ये डिनोट करे जाते हैं डबल एंड से, डबल एम्परसेंट से। दो एक्सप्रेशन के बीच में डबल एंड लगा देंगे तो ये एंड ऑपरेटर वर्क कर देगा। जैसे कि अगर हम ट्रुथ टेबल देखें इसकी, तो जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तब तो ये ज़ीरो होगा ही। इनमें से ट्रू होने के लिए तो एटलीस्ट दोनों को ही वन होना ज़रूरी है, यानी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। एंड ऑपरेटर यही बोलता है। यहाँ पे अगर एक भी ज़ीरो हो जाएगा तो आउटपुट ज़ीरो होगा, और दोनों ही वन होंगे तब आउटपुट वन होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। जब a इज़ लेस देन b है एंड b इज़ लेस देन c है, ये 10 इज़ लेस देन 20 एंड 20 इज़ लेस देन 30, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वन रिटर्न करेगा। अदरवाइज इनमें से अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसा कि नीचे है a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, b इज़ लेस देन c, तो a इज़ ग्रेटर देन b ये फॉल्स हो गया, b इज़ लेस देन c ट्रू है। मगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि ज़ीरो रिटर्न करेगा। मगर और कंडीशन थोड़ी सी इससे फ्लेक्सिबल होती है। उसके अंदर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट वन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू दिखाया है, ये सिंटेक्स है। इसके अंदर जब ट्रुथ टेबल देखेंगे तो इसमें अगर एक भी ज़ीरो हो जाता है, जैसे 0 0, तो आउटपुट ज़ीरो आएगा। जैसे एक भी वन आ जाएगा तो आउटपुट वन हो जाएगा इसमें। यहाँ पे तो इससे पहले वाली कंडीशन में तो डबल ज़ीरो थे, सेकंड कंडीशन में 1 और 0 तो 1 आउटपुट आएगा। यानी कि तीनों केस में ये 1 आएंगे, बस एक ही केस में 0 आएगा क्योंकि इसमें दोनों ही 0 है। इसी प्रकार से और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर, उसमें 0 का रिवर्स हो जाएगा, 1 का रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एंड और ऑपरेटर का एक प्रोग्राम देखते हैं। एक में हमने 5 ले लिया और बी में हमने 0 ले लिया। अगर हम देखते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड ऑपरेटर लिया हमने, और इसमें हमने एक कंडीशन लिखी a इज़ इक्वल टू 5। ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो एंड ऑपरेटर हमने लगाया है, तो इसका मतलब printf क्या करना चाहिए, यस। देखिए आउटपुट यस आया। और अगर हम इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स कर दें, जैसे कि हमने एक को नॉट इक्वल टू 5 कर दिया जबकि a 5 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। अब और ऑपरेटर देखते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है तो भी वो इसको वैलिड यस कर देगा। देखिए इसमें आउटपुट यस आ गया क्योंकि एक स्टेटमेंट तो सही है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, मगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अगर हम देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अब दोनों ही स्टेटमेंट गलत कर दिए हैं, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो सही है, और एक अब हम दोनों ही स्टेटमेंट को इसको गलत कर देते हैं। ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पर ए 5 है और बी 0 है, तो ये भी गलत है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 जबकि और कंडीशन लग रहा है, यानी कि दोनों ही 0 0 हैं, तो रिटर्न भी क्या करेगा, 0 ही। देखते हैं आउटपुट क्या करता है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि और ऑपरेशन दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। इस प्रकार से एंड और ऑपरेटर वर्क करते हैं। अधिक लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।